जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर दी है। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के कारण जो है इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए जो है नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी तारीफ विश्व पटल पर हुई है। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं जदयू नेता संजय झा, क्या कहेंगे? क्या सचमुच नीतीश कुमार इसके लायक हैं कि नोबेल पुरस्कार उनको मिलना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के लिए क्या उन्होंने ऐसा काम किया है, आपको लगता है? चमचागिरी का एक सीमा होता है, तो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उस चमचागिरी की सीमा को भी लांघ दिया है। क्योंकि आप अपने नेता को खुश करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे लोग को भी लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है। चमचागिरी शब्द भी लज्जित हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि उससे भी आगे की बात कर रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा ही बाल के काल में ही बाल गृह कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और क्या क्या घटना घटी। नीतीश के ही काल में नीतीश कुमार के द्वारा ही विधानसभा और विधान परिषद में ऐसे बयान दिए गए जिससे महिलाएं लज्जित हुई। सिर्फ विधानसभा में, पूरे देश और दुनिया की महिला लज्जित हुई। जो नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी के नाम पर नौटंकी करके, ढोंग करके खरबों रुपया सालाना लूटा जाता है, शराब माफिया के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा। भ्रष्टाचार जो है सो लालू राज से भी चरम पर है। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करनी चाहिए? हमने तो कहा है कि इस नीतीश कुमार को शराबबंदी के ढोंग के लिए, नौटंकी के लिए शराबबंदी पुरस्कार देना चाहिए, कि पूरे देश दुनिया को लगे कि शराबबंदी जहां है, वहां जहां शराबबंदी नहीं है वहां से ज्यादा शराब बिक रहा है। तो कैसी शराबबंदी? तो एक व्यंग्यात्मक रूप से हमने शराबबंदी पुरस्कार देने की बात की थी। तो क्या नीतीश कुमार को शराबबंदी के ढोंग के लिए नोबेल पुरस्कार देनी चाहिए, जिनके काल में एक नहीं सैकड़ों बच्चियों के साथ अन्याय हुआ हो, दुष्कर्म हुआ, उसके लिए देनी चाहिए? जिस नीतीश कुमार के काल में एक जनप्रतिनिधि, जदयू के ही प्रदेश सचिव, जिला परिषद सदस्य, महिला के साथ मंत्री, एक कार्यक्रम में हजारों महिलाओं के बीच में गंदी बात की और नीतीश से मिलने के बावजूद नीतीश ने न्याय नहीं दिलाया, यहां तक उस पर एफआईआर तक नहीं होने दिया, क्योंकि जिला परिषद सदस्य मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, और उस मुद्दे पर नीतीश कुमार की चुप्पी कहां चली गई थी, कहां शर्मिंदगी उनका मर गया था। ऐसे नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार मिले, तो ये कहीं ना कहीं माने चमचागिरी का हद है। और संजय झा का क्या व्यक्तित्व है ये पूरे बिहारवासी जानते हैं। तो संजय झा ने ये कहकर कहीं ना कहीं, और वो भी मिथिला में, समस्तीपुर में, उन्होंने कह के मिथिला वासियों को भी शर्मिंदगी को माने कुबन झेलना पड़ गया कि क्या एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहा है, और वो भी कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार इनके सामने छोटा है, इससे भी बड़ा पुरस्कार होना चाहिए। उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि अपने देश दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, उससे बड़ा पुरस्कार अभी किसी पुरस्कार को माना नहीं जाता है। तो कहे कि नीतीश के सामने सारे पुरस्कार छोटे हैं। तो भैया, आप जैसे सामान्य लोग को कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देगा, राज्यसभा बना देगा, तो चमचागिरी की सीमा आप पार करेंगे ही। तो जहां नीतीश कुमार की जो कमियां हैं उसके सुधारने पर बल देना चाहिए। वहां इनके ही नेता, कभी आप देखते होंगे कि भारत रत्न की मांग हो गई थी, महात्मा गांधी से तुलना, तो कभी रविन्द्रनाथ टैगोर से तुलना, कभी महाराणा प्रताप से तुलना। तो जहां महामानव महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए, मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की, वहां नीतीश कुमार सत्ता के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कभी इस दल के साथ, कभी उस दल के साथ, सिर्फ सत्ता के लिए। क्योंकि हर किसी को मालूम है कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर की है, और तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए नीतीश को सत्ता में कैसे रहना है, उसके लिए हर मूल्यों की राजनीति को लात मार के वो सत्ता में बने रहते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करना, ये तो मैंने कहा शर्मिंदगी का भी एक सीमा है, उसको भी लांघ गया। तो इस पूरी घटना को पार्टीगत चमचागिरी के रूप में ही सिर्फ देखा जा सकता है।
अच्छा, संजय झा हों, अशोक चौधरी हों, लगातार नीतीश की तुलना जो है, कभी बिहार के दूसरे गांधी, तो जैसा आपने कहा कि कभी रविन्द्रनाथ टैगोर से तुलना कर दी जाती है, कभी नोबेल पुरस्कार की तुलना कर दी जाती है। तो आखिर संजय झा को क्या लाभ हो सकता है? क्या अपने आप को वह नीतीश का राजनीतिक वारिस के रूप में देख रहे हैं, जो इस प्रकार का महिमा मंडन कर रहे हैं नीतीश कुमार के, या फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी वो क्या देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, लोग को सपना देखने से कौन रखा गया है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखिए, लेकिन सपना भी वहीं देखिए जो कि जगे हुए में देखिए। तो संजय झा को ये कभी नहीं सपने में आना चाहिए कि वो नीतीश का उत्तराधिकारी हो सकता है, नीतीश इनको मुख्यमंत्री बना देगा। आपका नीतीश कुमार ने वहां भी राजनीतिक रूप से एक उपयोग किया है अपने लिए, और जिसको ये गलतफहमी हो जाता है, वो आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह हो, सबको औकात नीतीश कुमार ने दिखाई है। और आरसीपी सिंह ने ही महाराणा प्रताप से तुलना की मैंने इनका करना शुरू कर दिया था, जिस पर हमने कड़ा विरोध किया था हमने, कि ऐसे बेशर्म लोग जो खुद बेशर्म है और जिसको कह रहे हैं वो खुद बेशर्म है, ऐसे लोग को महाराणा प्रताप से तुलना किया जाए, इससे बड़ा कलंक की क्या बात है? तो नीतीश कुमार को ये जो पूरी घटना के पीछे जो है, कहीं ना कहीं नीतीश की अपनी चाल है, और वो अपने लोगों को ये गाइड करते हैं कि आप फलाने कार्यक्रम में इस मुद्दे को आगे लाइए। अब नोबेल पुरस्कार लाएगा तो कम से कम भारत रत्न तो भारत दे कम से कम इसको। और अभी की जो राजनीति है कि गठबंधन की राजनीति है, सत्ता है, तो उसके कारण को दिया भी जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, बीपी सिंह जैसे काफी लोग ऐसे हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, जो भारत रत्न के हकदार हैं, उनसे जो कम हकदार थे उनको पहले मिल गया भारत रत्न। तो जिस देश में जहां सत्ता अपने सत्ता के ख्याल से और अपनी रणनीति के ख्याल से सम्मान समारोह बांटता हो, तो नीतीश की लोग ये रणनीति होगी कि हमारे लोगों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार तो भारत सरकार के अंदर नहीं है, वहां तो उनकी नहीं चलेगी। लेकिन भाई नोबेल पुरस्कार की हो गए तो कम से कम भारत रत्न दीजिए, जिससे कि दुनिया में भी जाए कि भाई बहुत महान पुरुष हैं। तो नीतीश कुमार कितने महान है और महामानव है, ये सबसे किसी छुपा हुआ नहीं है। और जो भी घटनाएं इनके अंदर हुआ है, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति के लिए जाति को भी इन्होंने तोड़ा, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, तो जहां समाज को जोड़ने की बात है वहां इन्होंने तोड़ा सिर्फ। और ऐसे लोगों को आप कभी भारत रत्न देने की मांग करते हैं, कभी दूसरा गांधी कहते हैं, कभी महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं, नोबेल पुरस्कार देने की बात और हुआ कि सारे पुरस्कार और सम्मान नीतीश के सामने छोटे हैं। तो इस तरह की बात करने वाले को आप चमचागिरी का सीमा पार कर सकते हैं, ऐसे लोग को सनकी कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, बेवकूफ़ कह सकते हैं, महामूर्ख कह सकते हैं, कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी देते हैं। ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, नीतीश की चाटुकारिता के लिए और नीतीश को मैंने सिर्फ आगे बढ़ाने की बात करने के लिए आप कुछ भी बयान देते हैं, तो उससे पूरे देश में बिहार की भी छवि खराब होता है। इसलिए इस तरह की बयान से लोगों को बचना चाहिए। आप अपने सत्ता के लिए कुछ भी चमचागिरी करिए, लेकिन ऐसा भी बयान मत दीजिए जिससे पूरी बिहार को शर्मिंदगी झेलना पड़े, देश को शर्मिंदगी झेलना पड़े। इसलिए इस पूरी घटना में हम कहेंगे कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य संजय झा को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी ये बातें गलती से मुंह से निकल गया। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई इनको शराबबंदी पुरस्कार दीजिए, और केंद्र सरकार से कहेंगे कि हो सके तो एक शराबबंदी मंत्रालय लाइए, और जिसका पहला कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार को बनाइए, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर जो इन्होंने ढोंग किया है पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया है। क्योंकि नीतीश कुमार ही पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार में सबसे ज़्यादा शराब को बढ़ावा दिया, गांव-गांव खुलवा दिया 2007 ईस्वी में उनकी शराबबंदी, शराब नीति के खिलाफ, क्योंकि उसमें उन्होंने दिया था जो जितना बेचेगा उसको हम टैक्स माफ देंगे। हम 10 दिन अनशन पर थे इनकम टैक्स नंबर में 2007 में, मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, चक्रवात धरना प्रदर्शन। और जो आदमी फिर एक रणनीति के तहत कि कैसे शराबबंदी के नाम पर खरबों की लूट होगी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है कि जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र, वहां से ज़्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं, और इतना पी रहे हैं जिससे 25,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान है। हाई कोर्ट की इस पर मैंने तीखी बयान आया है, तल्खी बयान आया है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ पुलिस, शराब माफिया और सत्ता से जुड़े लोग मालो माल हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब को मिल रहा है। क्या ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार देने की बात किया जाना चाहिए, भारत रत्न देने की मांग की कर जानी चाहिए? इसलिए इस बयान की जितनी भी कड़ी निंदा किया जाए, इस तरह की मांग का जितना भी निंदा किया जाए, कम होगा। चलिए, तो संजय झा ने
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है नोबेल पुरस्कार देने की मांग की है, तो क्या उनको महिला सशक्तिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? जिस बिहार में महिला जो है वह तस्कर बनी हुई हैं और शराब को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रही हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी जो है अपने आप को पीठ थपथपाती है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उसी बिहार में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ग्राफ जो महिलाओं के लिए जो बढ़ा था वो अब धीरे धीरे बीते कुछ सालों में बहुत हद तक घटा है। ग्रामीण महिलाएं भी अब कह रही हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में शराबबंदी तो बिल्कुल है ही नहीं, शराब हर जगह बिक रहा है, और नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं रोष है। और महिलाएं ये भी कह रही हैं कि अब इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। तमाम तरह के वीडियोस भी आप देखते होंगे। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के राज्य में क्या महिला सशक्तिकरण के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल सकते हैं। धन्यवाद।